यहाँ इस जगह पे मुझे क्यों बुलाया, कोई खास बात? क्यों, तुम्हें डर लग रहा है क्या? नहीं, डरता वरता मैं किसी से नहीं हूँ। तो नर्वस क्यों हो रहे हो? नर्वस? नहीं, वो दरअसल अकेली लड़की को बैठे देखे मैं थोड़ा सा नर्वस हो जाता हूँ। मैं लड़की नहीं हूँ अरसलान। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं तुम्हारी बचपन की एक बहुत ही अच्छी और सच्ची सहेली हूँ, और स्कूल में भी तुम्हारे साथ ही और कॉलेज में भी तुम्हारे साथ हूँ। हाँ बिल्कुल, और हम साथ साथ यूनिवर्सिटी में भी हैं। तो शादी नहीं करोगे क्या? नहीं, मेरा मतलब है, देखो हम स्कूल में एक साथ थे, कॉलेज में भी एक साथ थे, और अब हम यूनिवर्सिटी में भी साथ साथ हैं, तो हम निकाह में भी साथ साथ होंगे, है ना? हाँ। हाँ। अल्लाह तौबा, तुम्हें अपने आप से फुर्सत मिले तो तुम अपने बच्चों के बारे में भी कुछ सोचो। अब तुमने अपना स्टेटमेंट बदल दिया। पहले बेटी मेरी उम्र ही क्या है, और फिर बेटा होने का ये तो मतलब नहीं कि मैं देवा का इश्तहार बन के फिरूं। छोड़ो, मेरे पास एक अमीर दौलतमंद पढ़े लिखे समझदार घराने का रिश्ता है। मेरे लिए आप एक दवा तो करो, आपके लिए तो रिश्तों की लाइन लगा दूंगी। इस वक्त मैं दवा की बात कर रही हूँ। दुआ की? हाँ, दुआ तो कुछ पड़ रही है सरीना। रशीदा का बेटा अमेरिका से आया है। रशीदा इंटरेस्टेड है दुआ में अहमद के लिए, और उसने हमें लंच पर बुलाया है। ऐसा करते हैं, दुआ को साथ लेकर चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। अस्सलाम वालेकुम खाला। लो, दुआ भी आ गई, तुम इसे खुद बात कर लो। वालेकुम सलाम, माशाल्लाह, बिल्कुल चांद का टुकड़ा लग रही है हमारी बेटी। दुआ बेटा, एक काम करो, कल आपको हमारे साथ लंच पर चलना है, ठीक है? नहीं खाला, मैं कल नहीं आ सकती। छुट्टी कर लो ना। वो कल मेरी क्लास है ना, तो मैं छुट्टी नहीं कर सकती। तो फिर मैं छुट्टी कर लेती हूँ, इस घर में तो मेरी कोई इज्जत ही नहीं है। खाला बात तो सुनिए। देखा, नाराज कर दिया ना खाला को। अब जाओ, जाके मनाओ, जाओ। अरे दुआ, तुम्हें आज जल्दी नहीं जाना था? हाँ, वो मैं अरसलान से बायोलॉजी समझ रही थी। सीख रही थी या सिखा रही थी? क्या? बायोलॉजी। देखो अरसलान, अगर तुम्हारी मुझसे शादी नहीं हुई ना, तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। और अगर तुम्हारी शादी मुझसे होगी, मेरी जिंदगी वैसे ही तबाह हो जाएगा। ये देखो, मम्मी मुझे कॉल कर रही हैं। वो मुझे लड़का दिखाना चाहती है शादी के लिए, और अगर लड़के ने मुझे पसंद कर लिया ना, तो मैं मम्मी को इनकार भी नहीं कर सकती हूँ। तुम्हें कोई मेरी इज्जत का ख्याल है? तुम क्यों नहीं अपने अब्बा को मेरे घर रिश्ते के लिए भेज देते? बैठो 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 जरा, और सब्र से काम लो, सब ठीक हो जाएगा। मैं आगा जान से जरूर बात करूंगा। मुझे देर हो रही है, मुझे अपनी बाइक पे कर छोड़ा। ना 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 ना, ये नहीं हो सकता। देखो दुआ, जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती, मैं तुम्हें अपने बाइक पर कहीं पे भी नहीं छोड़ सकता, क्योंकि अगर किसी ने देख लिया ना तो गोली मार देगा और कहानी खत्म हो जाएगी। जा रही हूँ मैं। जा रही हूँ? दुआ, गोली, मेरा मतलब दुआ। दुआ, तुम अभी तक घर नहीं पहुंची? तुम्हें याद है ना, आज दावत पे जाना है। छुट्टी नहीं हुई तुम्हारी अभी तक क्या? हाँ मम्मी, छुट्टी हो गई है, रिक्शा नहीं मिल रहा। अरे भाई, तुम रिक्शा पकड़ो, टैक्सी पकड़ो, लेकिन जल्दी से घर पहुंचो। तुम्हारी खाला फिर से नाराज हो जाएंगी। हाँ मम्मी, आ रही हूँ घर। मैं इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा। ओके, अल्लाह हाफिज। हाँ, क्या स्टार्ट हुई बाइक? ट्राई कर रहा हूँ। तुम एक काम करो, तुम ना ये कबाड़े में बेच दो अपनी खटारा बाइक। नहीं कर सकता, आगा जी की निशानी है। तो तुम एक काम करो, मैं चलती हूँ और मैं बाहर से कोई रिक्शा ढूंढ लेती हूँ। देखो दुआ, तुम जो ये जल्दी में रिक्शा लेके जल्दी घर पहुंचोगी ना, तो उतनी ही जल्दी तुम्हारे निकाह हो जाएगा। और ये जो देर हो रही है ना, इसी में खैर है, खैर है। कर रहा हूं, हो जाए यार, हो जाओ। अरे दुआ, तुम अभी तक गई नहीं? हाँ, वो रिक्शा नहीं मिल रहा। रिक्शा नहीं मिल रहा या बाइक स्टार्ट नहीं हो रही? हाँ, नहीं हो रही। ये स्विच तो ऑन कर ले। और ये, हाँ, थैंक्स।
सॉरी सॉरी सॉरी। चलो अब। चलो। भाई पानी और आज खाना खा ले भाई। हेलो है ये क्या हो गया भाई? लगता है भाई किसी हसीन लड़की के ख्यालों में गुम है। जिधर भी देखे इश्क के बीमार नजर आते हैं, जिधर भी देखे इश्क के बीमार नजर आते हैं। हजारों मर चुके और लाखों तैयार नजर आते हैं। ठहरो अभी बताती हूँ। ये क्या बदतमीजी है? नजर नहीं आ रहा तुम्हें? मुझे तो सब नजर आ रहा है। लगता है आजकल आपको कुछ नजर नहीं आ रहा। जैसे कि लगता है आपको किसी की दुआ लग गई है। दुआ? दुआ आई थी क्या? तुम मिली हो दुआ से? अच्छा तो उसका नाम दुआ है। नहीं 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 नहीं। देखो दुआ का मतलब होता है कि जिंदगी आसान बनाना, कामयाब बनाना। जैसे सफर की दुआ, तरक्की के लिए दुआ। दुआ के बगैर कुछ मुमकिन नहीं है। दुआ है तो सब कुछ है। दुआ बहुत जरूरी है लाइफ में। तुम भाई के लिए दुआ करो। दुआ भाई के लिए बहुत जरूरी है। ओके यू नो, दुआ के बगैर कुछ नहीं है। मेरी लाइफ में दुआ बहुत इंपॉर्टेंट है। दुआ किया करो। दुआ यू नो, दुआ। तो अब पता चला उसका नाम दुआ है। अब तो नहीं छोड़ूंगी। मम्मी प्लीज आप एक मरतबा हाँ कह दीजिए। नहीं नहीं नहीं, आखिर मैं तुम्हारे क्लास फेलो के डैड से क्यों मिलूं? मम्मी वो सलान के जो डैड है ना, वो ड्राइवर है। क्या? नहीं मेरा मतलब कि वो ट्रांसपोर्टर है। तो मुझे किसी दूसरे शहर में जाना है जो मैं ट्रांसपोर्टर से मिलूं। वो मम्मी आपने ना उसे एक सच्चा और अच्छा इंसान आज तक कहीं देखा ही नहीं होगा। वाह वाह, आजकल के दौर में सच्चे और अच्छे इंसान कहाँ मिलते हैं? उनको तो ना म्यूजियम में रखना चाहिए। मम्मी आप ना प्लीज समझने की कोशिश करें। मैं और अरसलान ने ये फैसला किया है कि आप प्लीज उनके डैड से एक दफा मिल लीजिए। मैं तुम्हारा फैसला क्यों मानूं? नहीं मैं नहीं मिलती। मम्मी प्लीज मान जाए मेरी प्यारी अम्मी प्लीज। जबरदस्ती है दुआ। अच्छा बाबा ठीक है, मैं मिल लूंगी। थैंक यू मम्मी। पेट्रोल और डीजल को देखो, इतना बड़ा जम तो खुदा की कसम में जो सुल्तान महमद गोल्डन का मोटरसाइकिल नहीं था, इतना जम तो वो भी नहीं मारता। है। क्या जमानत है ये फिरंगी का। 50 टांगे चलते थे कोयटा शहर में। हाँ, टांगा चलाओ सारा दिन, रात को जाओ बोरे के सामने 5 रुपए का घास डालो। न पेट्रोल का मुसीबत और न डीजल का गम। ये क्या हो रहे भाई? यार मैं तो ये चाहता हूं कि अपना वो जो पुराना कारोबार नहीं था, जो मैं किराए पर साइकिलें देता था, ये 40 ट्रकों और बसों से जान छुड़ाऊं, इसको बेच दो और वही पुराने जो 40 साइकिलें किराए वाली वो खरीद लो। अल्लाह अल्लाह खैर से, न गम न टेंशन और न पोल्यूशन। तुम ये वो ऐसा क्यों करो? क्या बात, मेरे सर पे खड़े हो बैठो, क्या मसला है? आवाजान वो लाला ने आपसे जरूरी बात करनी थी। लाला भी जरूरी बात करने लगा है। लाला भी आजकल जरूरी बातें करता है। हाँ? बोलो। वो आगा जी बात यह है कि वो यूनिवर्सिटी में एक लड़की पढ़ती है। शर्म करो, सिर्फ एक लड़की रह गई यूनिवर्सिटी। ये सब ये तुम लोग का शरारती लड़के नहीं है। ये जो कोई बर्गर खटबाल बनाता है, कोई सीजर खटबाल बनाता है, वो मुर्गों की तरह। ये तुम लोगों की शरारतों की वजह से ये शरीफ लड़कियां जो है यूनिवर्सिटियां छोड़ के जा रही। नहीं आगा जी ऐसी बात नहीं है। लड़कियां भी वहां पर बहुत पढ़ती हैं और लड़कों से ज्यादा अच्छा पढ़ती हैं, ज्यादा पढ़ती हैं। अच्छा ये लड़कियां तो पढ़ाकू है। तुम ये बताओ, तुम भी पढ़ते हो या सिर्फ मेरे नोटों को आग लगाने जा रहे हो यूनिवर्सिटी? मैं आगा जी दिल लगा कर पढ़ता हूँ।
कमकल, दिल लगा कर नहीं पढ़ते, दिमाग लगा के पढ़ो। वो तुमने सुना नहीं है, जो दिमाग लगा के पढ़ता है वो बनता है नवाब, और जो दिल से पढ़ता है वो होता है खराब। नहीं नहीं आगा जी, वो ऐसे नहीं है, वो है पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। बस करो, अब तुम प्रोफेसर मत बनो बाप का। मसला बताओ, क्या बात है? वो आगा जी, वो दुआ की मम्मी बहुत खूबसूरत है और सुगड़ भी है। ये बददुआ तो आजकल मैं सुनता रहता हूं, कोई पेट्रोल वालों को बददुआ देता है, कोई बिजली वालों को बददुआ देता है, कोई गैस वालों को बददुआ देता है। ये दुआ कहां से आ गया है? वो आगा जान, दुआ सुगड़ और खूबसूरत औरत की बेटी है। मैं क्या करूं? वो दमपुख भी बहुत अच्छा बनाती है। अच्छा, नहीं तो फिर कैसे वो दमपुख्त बनाती है? तो बोलो अपना हलीम और निहारी बनाओ। ये दमपुख्त जो है ये सिर्फ पठान औरतों का बस का बात है। नहीं नहीं आगा जान, बस आप एक दफा उनसे मिल लें। देखो बेटा, तुम लोग को मालूम है, तुम लोग की माँ के अलावा आज तक मैं किसी नामहरम औरत से नहीं मिला। मैं जानता हूं तुम लोग ये चाहते हो कि अब मैं जाके उसको दमपुख्त सिखा दूं। किसी जमाने में कराची के लैन पे मेरा होटल था, मैं अच्छा दमपुख्त बनाता था, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि मैं जाके किसी पराई औरत को दमपुख्त सिखा दूं। रिश्ते के लिए मिलना है आगा जान। रिश्ते और बच्चे? तुम लोग इतने बड़े हो गए कि रिश्तों की बात कर रहे हो? ये भूल गए कि तुम एक खानदानी ट्रांसपोर्टर जुमा खान से बैठे हो। आगा जी, वो भी खानदानी है, खूबसूरत भी है और सुगड़ भी है। अच्छा, सॉरी, मैंने हाथ उठा लिया तुम पे। कहते हैं कि औलाद जब जवान हो तो हाथ नहीं उठाना चाहिए। ओ खूबसूरत भी है और सुगड़ भी है। बेगम आरफा, अस्सलाम वालेकुम। तुम भी परेशान होगी कि ये लड़का आज शर्मा भी रहे और घबरा भी रहे। एक बात मैं वाजे कर दूं, खुदा की कसम इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, न मेरी मर्जी शामिल है। बस ये आपके बच्चे हैं और आपने तरबियत दी है, माशाल्लाह बहुत अच्छे बच्चे हैं, ख्याल रखते हैं मेरा वो। बस शायद उनको ये मेरी तन्हाई का एहसास हो गया है। मैं यहाँ इस कमरे में तन्हाई के आलम में रहता हूँ, तो कभी कभार बीच में वो लोड शेडिंग भी हो जाती है, फिर बीच में वो मच्छरों डिंग भी शायद वो लोग सुनते हैं। शायद रहम आ गया है मुझ पे। लेकिन देखो, तुम मुझ पे शक मत करना, खुदा की कसम इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। हाँ, बस वो मजबूर कर रहे हैं मुझे कि मैं अपने वादे पे कायम हूं, बिल्कुल। हाँ, मैं वादे पे कायम हूं। मैंने जो तुम्हारे साथ वादा किया था कि तुम्हारे बच्चों पे मैं सौतेली माँ का साया भी नहीं पड़ने दूंगा, मैं कायम हूं अपने वादे पे। लेकिन वो क्या करूं, तुम्हारे बच्चे मजबूर कर रहे हैं। कोई औरत है, खातून है, वो कहते हैं कि शुगर भी नहीं है और सुगड़ भी है और खूबसूरत भी है। तो मैंने इनकार कर दिया। मैंने कहा भाई मैं ये शादी नहीं कर सकता हूं। फिर उन्होंने कहा नहीं कि अब हमारी जो अम्मा है वो फौत हो गई है, तो अब आपको शादी करना पड़ेगा। तो मैंने यस नहीं किया है। मैं तो नो में हूं।
तो मैंने कहा कि मैं आप लोग की अम्मा से सलाह मशवरा करके आता हूँ, मैं मर्जी मालूम करने आया हूँ तुम्हारा। अगर तुम्हें इनकार है तो बस सर हिला दो, मैं नहीं करूंगा फिर शादी। हाँ? नहीं हिला सर? इसका मतलब है तुम्हें भी मेरी तन्हाई पे रहम आ गया। बहुत शुक्रिया बेगम, थैंक यू। भाई अरसलान, अरसलान मैं आ रहा हूँ, अम्मा राजी हो गई है। शुक्रिया। वैसे शर्माने का डिपार्टमेंट तो औरतों का होता है ना? नहीं, हमारा भी थोड़ा थोड़ा है ये डिपार्टमेंट, खासकर उस वक्त जब मेरे सामने आप जैसा कोई खूबसूरत और मॉडर्न खातून हो। अगर आपने शर्मा लिया हो तो बताएं क्या बात है। बात ये है कि मैंने सुना है कि आप दम पोख्त बहुत अच्छा बनाती हो। बिल्कुल गलत, गलत इंफॉर्मेशन देने वालों को तो फांसी लगा देनी चाहिए। मैं समझ गया, आप दरअसल इनकिसारी से काम ले रही हो। देखिए, इनकिसारी, आजिज़ी, ये सब पुरानी बातें हो गई हैं। आप अपने आने का मकसद बयान कीजिए। दरअसल बात ये है कि ये जो हम पठान लोग हैं ना, ये ऐसा मौके पे डायरेक्ट बात नहीं कर सकते हैं। मुद्दा बयान कीजिए, मुद्दा। मुद्दा ये है कि अगर आप माइंड ना करें, मैं आपका थोड़ा सा तारीफ करना चाहता हूँ। आप नाराज तो नहीं होंगे? आप मेहमान हैं हमारे, हम मेहमानों की बातों का बुरा नहीं मानते। बात दरअसल ये है कि देखिए, आप भी खूबसूरत हो, मैं भी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत हूँ। जी? हाँ, मतलब आप भी जवान हो और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह जवान हूँ। जी? मतलब आप भी बच्चों वाली हो, मैं भी बच्चों वाला हूँ। जी? आप भी बेवा हो, मैं भी बेवा हूँ। एक मिनट, आप बेवा कैसे हो सकते हैं? हाँ, मतलब मेल बेवा, हमारे भी तो बेगम फौत हो चुकी है, अल्लाह उसको बख्शे। उसको रंडवा कहते हैं खान साहब। हाँ वही, बस जो भी है, बस मैं डायरेक्ट बात ये बोलता हूँ कि मैं आपका बैसाखी बनना चाहता हूँ। मैं आपको लंगड़ी दिखाई देती हूँ? नहीं, वो वाला बैसाखी नहीं, वो जो मर्द औरत का बनता है, मियाँ बीवी का बनता है, वो हाँ सहारा। ये कौन सा तरीका है प्रपोज करने का? यही सही तरीका है प्रपोज करने का, और मुझे ये शादी मंजूर है। नहीं, खुदा ना खास्ता तौबा करो, मैं तो तुम्हें बहनों की तरह समझता हूँ और तुम शादी की बात कर रही हो। खान साहब, बहन बनकर ही आप दोनों का निकाह पढ़वाऊंगी। अच्छा, तो पहले बोलना था ना। अच्छा सालीजान, मैंने सुना है कि आप लोगों में एक रिवाज है, दुल्हा के लिए दुल्हन अपने दस्त मुबारक से चाय बना कर लाती है। मैं भी बना के लाती हूँ। मैं मर गई। कल से विटामिन डी की टैबलेट नहीं ली आपने? ये विटामिन डी का फिर क्या चक्कर है? कुछ नहीं खान साहब, बस छाती के घुटनों में थोड़ा सा दर्द होता है। अच्छा, बस ये विटामिन सी का चक्कर ना हो, क्योंकि उससे कोरोना होता है। विटामिन डी का खैर है। قدم راوخ لخيرا من ببيس ميلانا وكي هاي خوش نبالا وكي رادا رادا
قدم را واخله خیره من کو بسم ناوکی ای خوش لما ناوکی رازا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویسے تو رسم و رواج کے حساب سے تو اس وقت دلہے کو دلہن کی خدمت میں ایک اچھا سا شعر پیش کرنا چاہیے, لیکن آپ کو تو پتہ ہے کہ ہم ٹرک والے, اب ہمیں تو وہ جو ٹرک والی شاعری ہے وہی یاد رہتی ہے نا. وہ کیا کہتے ہیں, پپو یار تنگ نہ کر, ماں کی دعا جنت کا ہوا, باپ کی دعا جنت کا حلوہ, ہمت پہ تو کراس کر ورنہ برداشت کر, وہ پریشر بریک لگا ہوا ہے ذرا فاصلہ رکھ کے چلو. مگر میں نے تمہارے لیے ایک اسپیشل شعر بہت مشکل سے یاد کیا ہے, اور شعر پیش خدمت ہے کہ اے گلاب یہ گلاب اس گلاب کو دینا اور اس کو کہنا کہ جمعہ خان ٹرانسپورٹر نے تم کو بہت سلام بھیجا. وہ گولی کہاں چلی گئی, کہاں چلی گئی گولی؟ کیا ہوا خان صاحب, آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ نہیں کوئی بات نہیں ہے, دراصل مجھے جب ٹینشن ہوتا ہے تو بی پی ذرا اوپر چلا جاتا ہے. کیا میری وجہ سے آپ کو بی پی ہو رہا ہے؟ ہاں. کیا؟ نہ خدا نہ خواستہ, ایسا کوئی بات نہیں ہے. جائیں, میں آپ سے بات نہیں کرتی. کیوں؟ آپ نے مجھے شادی سے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ آپ کو بی پی ہے؟ تو آپ کو بتانے سے میرا بی پی ٹھیک تو نہیں ہو جاتا نا. اور تم نے بھی تو مجھے نہیں بتایا تھا کہ تم میں وٹامن ڈی کی کمی ہے. ہائے میں مر گئی. ویسے میں بھی مر گیا تھوڑا تھوڑا. خیر سب کچھ اللہ نے ٹھیک کر دیا, دونوں کا بیماریوں کا حساب برابر ہو گیا. حساب کہاں برابر ہوا خان صاحب؟ پھر کیا ہوا نازلی بیگم؟ آپ نے مجھے منہ دکھائی نہیں دی. کمال, جمعہ خان نے اپنا دل نکال کر تمہارے قدموں میں رکھ دیا, اپنے دونوں بچے تمہارے نام کر دیے, یہ پورا مکان تمہارے حوالے کر دیا, اور تم مجھے کائی کی باتیں کر رہی ہو؟ یہ کیا بات ہوئی؟ آپ سے اچھے تو افضال صاحب تھے, انہوں نے مجھے سونے کا سیٹ دیا تھا. نازلی بیگم, یہ افضال صاحب پھر کون ہے؟ میرے صاحب کا شوہر اور کون؟ میرے خدایا, تم یہ خوشی کا موقع دیکھو, یہ سہاگ رات دیکھو, اور تم اس مرے ہوئے آدمی کا ذکر کر رہی ہو. بہت افسوس کی بات ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ تم میرے گھر میں خوش نہیں ہو. خوش تو میں تب ہوں گی جب آپ میرے نام سے ایک اور ٹرانسپورٹ کمپنی کھولیں گے. نہیں, ٹرانسپورٹ کمپنی وہ بھی تمہارے نام پر؟ مجھے تو اس عورت کی دماغ میں بھی وٹامن ڈی کا کمی لگ رہا ہے. یہ کیا بدتمیزی ہے؟ جی, ہماری زبان میں تو اسے سیب کہتے ہیں, تم لوگ بدتمیزی کہتے ہو. وقت تم بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. اوہ میڈم جی, اگر آپ کو برا لگا تو ہم آپ کو اپنے نام سے بھی پکار سکتے ہیں, مس انجیلا. شٹ اپ, تم لوگ انتہائی جاہل گوار ان پڑھ لوگ ہو. اوہ مطلب 3 خوبیاں ایک ساتھ. انکلچرڈ پیپلز. انکلچر نہیں, ایگریکلچر پیپل. شرم کرو, پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ کوئی اپنی سگی ماں کی شادی میں ڈانس کر رہا. ایکسکیوز می, ہم اپنی ماں کی شادی میں نہیں, تمہارے باپ کی شادی میں بھی ڈانس کر رہے ہیں. اور ویسے بھی ڈانسنگ تو ہم کا پیشن ہے. میں تو ہر وقت ناچتا ہوں, اٹھتے بیٹھتے, بلکہ تمہاری شادی میں بھی ناچوں گا. کن جاہلوں میں پھنس گئی ہوں میں. او میرے خدایا, ان کی وجہ سے بندہ اپنے دلہن کے ساتھ ایک تو پیار کا بول بھی نہیں بول سکتا. یہ کتنی اونچی آواز سے ٹیپ ریکارڈر لگایا ہے. میرے بیٹے کو ساری رات اونچی آواز میں میوزک سننے کی عادت ہے.
कोई बात नहीं, कुछ दिनों में आपको भी आदत हो जाएगी। मुझे भी आदत हो जाएगी। वैसे नाज़िली बेगम, तुम मुझे एक बात बताओ, ये तुम्हारे बच्चों के काम तो खराब नहीं है जो इतनी ऊंची आवाज में म्यूजिक सुनते हैं, वो भी रात को? मेरे बच्चे रात को उल्लुओं की तरह जागते हैं और दिन में बिल्लियों की तरह सोते हैं। वैसे नाज़िली बेगम, एक बात मैं बताऊं, माइंड मत कीजिएगा, ये तुमने अपने बच्चों का सही तरबियत नहीं की है। क्या? सब मर्द एक जैसे होते हैं। मेरे साहब का शौहर भी यही कहते थे, बेचारे मर गए। ओहो मेरे खुदा, या एक तो मैं तुम्हारा ये साबिका शौहर से तंग आ गया हूं। वो खुद तो मर गया, तुम उसका जिक्र करते 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 इस जुमा खान को मरवा दोगी एक दिन। अच्छा नहीं लूंगी। ये बताएं कि हम हनीमून पे कहाँ जाएंगे? जहन्नम में। जहन्नुम में? तो ठीक है, आप अकेले ही चले जाइए, मैं सोने जा रही हूँ। बस ये अब शादी की रात है, मेरी खुदा है कि लड़ाई की रात है। दुआ मेरी बात सुनो। हाथ छोड़े मेरा, अब हम खुदा के लिए अब ये मत कहो कि हम बहन भाई हैं। क्यों नहीं? आपके आगा जान ने मेरी आगे जान से शादी की है, मतलब मेरी अम्मी जान से। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है कि ये म्यूजिक मुसीबत तो बंद हो गया। वैसे बेगम साहिबा, तुम ये बताओ कि खाने में तुमको कौन सा चीज अच्छा बनाना आता है? निहारी। चलो ठीक है, तुम मुझे निहारी बनाना सिखाओ, मैं तुमको दम पुख्त सिखाऊंगा। इसी बहाने दोनों किचन में मजलिस भी किया करेंगे और खाने शाने भी बनाएंगे। मेरे साहब का शौहर भी मेरे साथ किचन में बर्तन धोते थे। मैं किताब में पढ़ कर आया हूँ, हम गैर महरम हैं। हम गैर महरम नहीं बल्कि बुज़दिल, डरपोक और लूजर हैं। न मैं डरपोक हूँ, न मैं लूजर हूँ, मैं बहादुर हूँ। अगर आप बहादुर होते ना तो ये सब देखने से पहले ना खुदकुशी कर लेते। अच्छा तो फिर ठीक है, अब देखो कि मैं क्या करता हूँ। वॉच। कहीं सचमुच खुदकुशी न कर ले। झाड़ू भी लगाते होंगे जी इस्त्री भी करते होंगे जी। या मेरे मौला, इस अच्छे मौके पे इस मनहूस का नाम क्यों बार बार ले रही हो मेरे सामने? मुझे ऐसा लगता है जैसे तुम मुझे गोली मारती हो। ये गोलियों की आवाज कैसी? किसी का कत्ल तो नहीं हो गया? ओहो, किसी का कत्ल नहीं हुआ है। या हमारे इलाके में अगर बच्चा पैदा हो जाए तब भी फायरिंग करते हैं, अगर जलजला आ जाए तब भी फायरिंग करते हैं, ईद का चांद नजर आ जाए तब भी फायरिंग करते हैं। अच्छा, लेकिन आप बाहर जाके देखें तो सही, ये फायरिंग किस पे हो रही है? चाय पी के? ओहो, ठीक है, तुम परेशान मत हो ना, मैं देख जाता हूँ। ठीक है, अरे जाए ना, बाहर गोलियां जल रही है, पता नहीं किसका कत्ल हो गया। जाए। लो तुम हमको सुकून से जीने देगा कि नहीं? तुम ये दफा 148 देखो, फायरिंग पे पाबंदी है और तुम इधर खड़े हो 10 तिस्मार खान के बेटे। अब अगर पुलिस आ गई तो? लो, आ गई है पुलिस। आगा जी, पुलिस आ गई। आगा जी तो जाओ ना, तुम बड़ा तिस्मार खान बन रहा था, जाओ अब सामना करो ना पुलिस का। नहीं आगा जी, नहीं, मुझे पुलिस से डर लगता है आगा जी, मुझे पुलिस से बचाओ। मैंने थाने नहीं जाना है आगा जी, मैं इस खानदान का चश्मो चराह हूं आगा जी। देखो, ये है आजकल की औलाद,
बजाय इसके कि अपने वालिद को हनीमून के लिए जियारत भेजे, ये मुझे थाने भेज रहा है। चलो जुलू खान। वैसे फायरिंग तो इसी घर से हुई थी, है कि नहीं? अब मुजरिम किधर है? मुझे नहीं पता। वो सीधे, और मुझे तो लगता है कि मुजरिम यही है कि नहीं? नहीं सर, वो है। वो मोहतरमा, वो सीधे तरीके से बताती हो कि हम कोई दूसरा तरीका इख्तियार करें? मुझे नहीं पता। हम पता लगा लेंगे, कोई बात नहीं जी। है कि नहीं? वाह बेटी, तुम अंदर जाओ, मैं बात कर रहा हूँ। ओए मेरा मुंह क्या देख रहे हो? सीधे आला वारदात पकड़ उससे। है सब है। ओए हाथ ऊपर करो। हाथ किस लिए ऊपर करे? बंदूक तो तुमने ले लिया। ज्यादा चालाकी दिखाने की कोशिश ना करो मुझे। और मैं कहता हूँ चलो थाने। थाने क्यों जाओ? क्या जुर्म किया है मैंने? ओए तुम्हारे तो अच्छे भी ताने जाएंगे, चलो। हाँ, चौक अगर ले जाना है कब्रिस्तान में पड़े हुए ले जाना उधर ही। वो सीधे सुना तुमने? इसका मतलब है लाश कब्रिस्तान में है। और बड़े होशियार लोग हैं ये, बंदे को मार कर कब्रिस्तान में दफना कर भी आ गए। है क्या नहीं? ओए सीधे थाने चलो, होशियारी दिखाने की जरूरत नहीं, चलो। ओ साहब, थाने जाने की क्या जरूरत है? तुम हमारे मेहमान हो, इधर आए हो, इधर शादी भी हुई है, उसकी भी खुशी है। भाई नासिरा, मेहमान आए हुए, कोई पकोड़े मकोड़े ले आओ, कुर्सियां भी ले आओ, जल्दी करो, शाबाश। खाला फोन पिक कीजिए। इस टाइम दुआ की कॉल। अल्लाह खैर करे। हेलो खाला बड़ी गड़बड़ हो गई है। वाह, परेशान मत हो, मैं आ जाऊंगी। नाज़लीन तो ठीक है ना? मम्मी ठीक है। हुआ क्या है वो तो बताओ। वो अरसलान और जुम्मा खान ने। क्यों? फिर जुम्मा खान ने कोई बेवकूफ़ी की क्या? नहीं नहीं खाला, बात और है, लंबी स्टोरी है। तो मुख्तसर करके बताओ ना। वो खाला, मैं और अरसलान ना बचपन से एक दूसरे को पसंद करते थे, और मैंने अरसलान से कहा था कि वो अपने डैडी को बोले कि वो हमारे घर रिश्ता भेजे, और वो अपना रिश्ता लेकर आ गए। और अभी आपको पता है, और यूं मम्मी और उनकी शादी हो गई। दुआ, पहले ये सारी बात टाइम पर बताती ना। टाइम पर बताती तो आज तुम्हारी शादी हो जाती। अरसलान के साथ। सारी बात छोड़ो, ये बताओ कि पुलिस क्यों आई है? वो खाला अब समझ नहीं रही है। अरसलान ने छत पर हवाई फायरिंग की है, इसलिए पुलिस आई है। वो खाला, मैंने ना अरसलान को बहुत जलील किया है, बुज़दिल, लूजर और पता नहीं क्या क्या बोला है। वो छत पे खुदकुशी करने चला गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नहीं खाला, वो जिंदा है, उसने खुदकुशी नहीं की है। क्या? अरसलान ने खुदकुशी नहीं की? बुज़दिल कहीं का। कहाँ ये पुराने आशिकों की तरह जो है खुदकुशी करने लगा? जब खुदकुशी ही नहीं हुई तो ये पुलिस क्यों आई? वो खाला अब समझ नहीं रही है। अरसलान ने छत पर हवाई फायरिंग की है, इसलिए पुलिस आई है। मुझे सारी स्टोरी समझ में आ गई है, मैं आ जाती हूँ, तुम परेशान मत हो। अब क्या करें खाला, कोई रास्ता बताएं। करना क्या है? पुलिस वालों को चाय पानी पिलाओ, तब तक मैं आ जाती हूँ। जी खाला, प्लीज जल्दी आ जाइए। सही है, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आधा पेट तो भर गया मेरा। वे आधा क्यों भर रहे हो? पूरा पेट भरो, फिर पता नहीं कब खाना मिलेगा। वैसे सीधे खाना बड़ा मजेदार था यार, स्वाद आ गया कसम से, है क्या नहीं? है सर जी। खान साहब अगर इजाजत हो तो ये आखिरी पकोड़ा भी खा लूं मैं? हाँ खाओ खाओ, बाप का माल है। ठोसो इसे चो साहब। आपने कुछ कहा मुझसे? हाँ, मैंने कहा इसे चो साहब खाओ। देखो ये होते हैं खानदानी लोग, एक तुम हो बदबख्त। जी मैं भी खानदानी है कि नहीं? वैसे खाना बड़ा जायकेदार।
की सब्जी हलाल की खाने में बड़ा मजा आता है। हाँ हाँ, ओए क्या बकवास कर रहे हैं, हम लोग हलाल की नहीं खाते। सॉरी सर जी। है कि नहीं? है सर। ओए खान साहब को मुबारकबादियां दे। ओए किस बात की सर? ओए खान साहब की नई नई दूसरी शादी हुई है कि नहीं? सर शादी के बाद तो वो लिफाफा भी देते हैं। तो बेवकूफ, आराम से बोलो। हम लिफाफा देते नहीं है, हम लिफाफा लेते हैं, है कि नहीं? है सर जी। आगा जी, जब तक आप लिफाफा नहीं देंगे ये जाएंगे नहीं। तुम्हारे लिए पूरे 20,000 निकालूंगा। तो खान साहब, ओए खाना तो बड़ा अच्छा था माशाल्लाह, शादी भी बहुत बहुत मुबारक हो। और वो क्या है कि जरा अभी कोई चाय पानी हमें दे दे तो बड़ी मेहरबानी होगी। तो क्यों ये खरबूजा और तरबूज था जो तुम कह रहे हो कि चाय पानी, ये चाय पानी नहीं था क्या? तो फिर ठीक है, हम भी तफ्तीश को नए सिरे से शुरू करते हैं कि नहीं है? वो तुम्हारे खिलाफ तो मैं पर्चा कटा दूंगा। हो सीधे तो मेरा मुंह क्या देख रहे हो? काट इनके खिलाफ पर्चा। हो काट इनके खिलाफ पर्चा। एक पर्चा नहीं, कोई 150 पर्चे काटो, गला कटेगा मगर रिश्वत नहीं देगा। तुम लोगों को पता है वो हवाई फायरिंग पे दफा 144 है। वो अगर अंधी गोली से किसी की जान गई दफा 302 भी लगा दूंगा तुम लोगों पर। दफा 302 नहीं, 604 लगाओ, तब भी जुमा खान रिश्वत नहीं देगा। और लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। हो अभी मैं तुमसे रिमांड लेता हूँ। मुंह क्या देख रहा है मेरा? और जाके ले आओ, बोले आजा मोरा बालमा, तेरा इंतजार है, ले आ जरा इनसे रिमांड लेते हैं अभी अभी। बल्कि उसकी भी जरूरत नहीं। चल शुरू करो, शुरू कर, कोई भागने ना पाए। पकड़ो इनको, पकड़ो। यहाँ पे भी थोड़ा सा टकोर करो, इधर भी चोट लगा है। सर मैंने इसको बहुत मारा, एक लफ्ज भी नहीं बोला। ओए उल्लू के पटे, तुमने मुजरिम को नहीं, तुमने मुझे मारा है कि नहीं? और नहीं है वो, मुझ पर क्यों हाथ उठाया तूने? और देखे जनाब, अब तो आप पर 2 जुर्म साबित हो चुके हैं। वो क्यों? वो ऐसे कि नंबर 1 तो ये है कि ना आप मकतूल का बता रहे हैं ना कातिल का बता रहे हैं। दूसरा ये कि आपके घर में कानून पर हाथ उठाया गया है कि नहीं? ओ यार, अंधेरा हो गया था। अब अंधेरे में क्या पता चलता है कि कौन कानून है और कौन मासूम है? जब मैं आपको लाकअप में बंद करूंगा ना, वहाँ पता चल जाएगा कौन कानून है और कौन मासूम है। सच सच बताओगे कि नहीं बताओगे खान साहब? अभी भी वक्त है कि हम दोनों मुका कर लें, वरना बहुत बुरी बात होगी कि मैं आप जैसे बुजुर्ग आदमी को लाकअप में ले जाऊं, बंद करूं। सर वो हवाई फायरिंग मैंने की थी, मगर उससे किसी की मौत नहीं हुई। आप चाहें तो मुझे थाने में बंद कर सकते हैं, बल्कि आप एक काम करें, मुझे फांसी पे लटका दें, क्योंकि इस जिंदगी में अब वैसे भी मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। है कि नहीं? ओए होए 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 होए, इसका मतलब ये हो गया सीधे इस घर में कोई मरा ही नहीं। ओए अब मुझे गोल्ड मेडल कौन देगा, है कि नहीं? ये मामला तो और उलझ गया। ये केस तो मैं चुटकी बजाकर सुलझा दूंगी। क्यों जी, आप जेम्स बॉन्ड हो? सर मुझे लगता है आईजी साहब की बेगम है। मैं आईजी की बेगम हूँ। हाँ, ये आईजी साहब की मिसेज है और माशाल्लाह मेरी साली भी है। ये क्या कह रहे हैं आप खान साहब? है कि नहीं? ओ जी है, ओ जी है जी, है जी। खान साहब खाया पिया बख्श देना, है कि नहीं? क्या वक्त पे तुमने इंटरव्यू दे दिया। इसको बोलता है साली, है कि नहीं? अरसलान, मैंने सोच लिया अब हम खुदकुशी कर लेते हैं। ना, हमें कोई और रास्ता देखना होगा, वरना जरूरी नहीं। हमारे माँ बाप ने कोई और रास्ता छोड़ा है? दुआ, तुम मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो, तुम कुछ अच्छा सोच सकती हो। मैंने सोच लिया है हम खुदकुशी कर लेते हैं। अरे नहीं यार, कम से कम बकरीद वाले दिन तो मैं बकरे की मौत नहीं मरना चाहूंगा। अब क्या तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है? है प्यार, प्यार है, मगर उसके लिए मरना जरूरी नहीं। मैंने सोच लिया मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। दूसरा ऑप्शन मेरे पास है, मेरे पास है दूसरा ऑप्शन। आगा जी आप? हाँ, नाज़नी बेगम, साली,
जी सरताज, जी 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 सरताज। आगा जी वो आप दूसरे ऑप्शन की बात दूसरा ऑप्शन ये है कि अब मेरे इस घर में नाजली बेगम और उसकी बेटी नहीं रह सकते। सरताज, ये आप क्या कह रहे हैं? खामोश। मैंने जो फैसला किया है अब वैसा ही होगा। अरसलान, मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम इतना बिगड़ जाओगे। कल से तुम्हारा यूनिवर्सिटी जाना बंद। आगा जी और हाँ नाजली बेगम, तुम भी कान खोल कर सुन लो, अपनी बेटी को लेकर यहाँ से दफा हो जाओ। नहीं सरताज, नहीं, इतना जुल्म ना करें, खुदा के लिए इतना जुल्म ना करें। भाईजान, मैंने आपको ये सब कुछ इसलिए नहीं बताया था कि आप इन बच्चों का घर आबाद करने के चक्कर में मेरी बहन का घर बर्बाद करने पर तुल जाए। खामोश, साली खाना बर्बादी। आगा जान, अब हमारी गलतियों की सजा मेरी अम्मी जान को तो ना दे। खामोश लड़की, बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने, अब बस हद हो गई है। जो फैसला जुमा खान ने किया है उस पे अमल दरामद किया जाए। एक बात कान खोलकर सुन लो, जाओ अपनी बेटी को लेकर दफा हो जाओ यहाँ से। नहीं सरताज, नहीं, इस घर में ही मेरा जीना, इस घर में ही मेरा मरना है। मैं ये घर छोड़ के नहीं जा सकती, नहीं जा सकती। ठीक है, इस घर को अगर तुम छोड़ के नहीं जा सकती तो फिर ये शादी भी नहीं हो सकती। शादी? किसकी शादी? भाई अरसलान और दुआ की शादी। और किसकी शादी? इसका मतलब है कि भाईजान, जी हाँ, इसका मतलब है कि ये शादी हो सकती है।